सो जस्ट अभी ब्लड डोनेट करा तो सोचा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत से लोगों को जानना भी है ब्लड डोनेशन प्रोसेस क्या होती है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या फिर कोई बेनिफिट्स भी हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल देना चाहिए। सो बने रहिए वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या फिर अभी करने वाले हैं, तो उनके दिमाग में अगर कोई डाउट होंगे तो सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन का जो इंटरवल है, यानी कितने दिनों के बाद आप दोबारा से ब्लड दे सकते हैं अगर किसी ने दिया हो, तो मिनिमम 60 दिन तक आप ब्लड दोबारा से नहीं दे सकते और 3 महीने अगर आप रुक सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर कोई इमरजेंसी है तो 60 दिन मिनिमम, तो ये इंटरवल होना चाहिए। अब सेकंड जो पॉइंट है वो कि किस एज में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और उसके बाद 65 ईयर इन बिटवीन आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र के बीच में। और आपका जो बॉडी वेट है वो शुड बी 45 kg, 45 किलो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि कितना ब्लड डोनेट करना है, ये आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 350 ml से लेकर 450 ml ब्लड तक आप डोनेट कर सकते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेट करने के। ब्लड डोनेशन के इतने बेनिफिट्स हैं कि बेनिफिट्स बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट की बात करते हैं तो वो है कि किसी की जान बच रही है आपके ब्लड से, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, है ना। और अगर आपके पर्सनल बेनिफिट की बात करें तो देखो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो हाँ यार, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट हम उसको डिसएडवांटेजेस नहीं बोलते, हम उसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेजेस तो कुछ है ही नहीं। साइड इफेक्ट क्या है, जैसे आप ब्लड देंगे आपको चक्कर आ सकते हैं। कभी आप फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ड्यूरिंग प्रोसेस आपको अजीब सा लगने लगे, घबराहट सी होने लगे, वॉमिट सी आने लगे, चक्कर आ जाना, है ना, कमजोरी महसूस होना। सो ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट है और ये टेम्पररी है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है कि जहाँ निडल लगी है, जहाँ से ब्लड निकाला जा रहा है, वहाँ पर हल्का सा ब्लड निकल जाए आफ्टर, जब वो निडल को निकालेंगे, या फिर वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पैच हो जाए, क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें साइड इफेक्ट हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं है आपका, है ना। या साइड इफेक्ट बोलें या आफ्टर इफेक्ट बोलें, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिसएडवांटेजेस तो कुछ भी नहीं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं ये कितने टाइम के अंदर रिकवर हो जाता है। तो देखो 24 आवर में आपका जो ब्लड निकला है उसका वॉल्यूम लेवल पे आ जाता है, लेकिन जो ब्लड सेल हैं उनको रिकवर होने में 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। खाना खाएं, अच्छे से पानी पिएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, तो कोई आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्लड डोनेट करा है। कि रेगुलर एक्टिविटीज में, वर्कआउट में, जिम में कुछ नहीं होता। बट जिस दिन आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उस दिन आप एक्सरसाइज ना करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, उस हाथ पे ज्यादा स्ट्रेस ना दें, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इन फ्यूचर में। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशन की प्रोसेस क्या। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए तो आपको ब्रेकफास्ट करना है 1.5 से 2 घंटे पहले। खाली पेट आप ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें यहाँ इस जगह पर मुझे भी अभी लगी थी, जरा सा ब्लड निकालेंगे और स्कैन करेंगे आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको कोई डायबिटिक या शुगर तो नहीं है, आपका जो शुगर लेवल है अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपका ब्लड आप नहीं दे सकते। उसके बाद आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, है ना, तो ये सारा स्कैन होता है एंड उसके बाद ही आप ब्लड दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जाओ और आपका ब्लड आपसे ले लेंगे, है ना। ब्लड ग्रुप क्या है आपका। इसके बाद जो ब्लड जहां पे आपका निकाला जाएगा वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से लेटा देंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, साफ सुथरा रूम होता है, बढ़िया सी चेयर होती है, आप वहां पे लेट जाएं और लेटने के बाद ब्लड निकालने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है ना। इस जगह पर आपका निडल जाएगा वेन्स में और यहाँ से ब्लड आपको निकलेगा। 350 to 450 ml तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब उसके बीच में अगर आपको चक्कर आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर सब फैसिलिटी रहती है। एक आइस का टुकड़ा आपको देंगे, अगर इन केस आपको चक्कर आते हैं तो आप वो आइस का टुकड़ा जैसे ही अपनी जबान पर रखेंगे विद इन 10-20 सेकंड्स के अंदर आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जब हो जाता है ब्लड आपका कंप्लीट प्रोसेस तो आपको रिफ्रेशमेंट दी जाती है ना। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बेड पर ही आपको रहना है जहां आप लेटे थे।
एंड उसके बाद जब आप परफेक्टली ऑल राइट होते हैं तो वो आपको रिलीव करते हैं, आप जा सकते हैं फिर। सो ये पूरी प्रोसेस थी जहां आप ब्लड डोनेट करते हैं। अब इसके बाद जब आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं, आपके पास एक मैसेज आएगा, और मैसेज ये आएगा कि आपने अपना ब्लड डोनेट करा। इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो आप ब्लड बैंक में जाकर मैसेज दिखा सकते हो और वो ब्लड आप ले सकते हैं, यानी आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ले सकते हैं। सबसे खूबसूरत पॉइंट, जब भी आपका ब्लड यूज होगा किसी पेशेंट पे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपने एक जिंदगी बचाई है और आपका जो ब्लड है वो किसी पेशेंट को यूज हुआ है। तो बड़ी दिल को उस टाइम खुशी मिलती है कि यार हमारा ब्लड किसी के लिए यूज हो गया, और बहुत बहुत अच्छा लगता है उसमें। सो यार मैं अभी खुद ब्लड देकर आया हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं। जो लोग डरते हैं ब्लड देने में कि पेन होगा बहुत ज्यादा, देखो यार सुई है ना, और वो जैसे चींटी काटती है ना, या जैसे बचपन में कहते हैं चींटी काटना, बस उतना ही दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं उनसे पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि डोनेट करने से पहले डर लगता है, डोनेट करने के बाद पता भी नहीं चलता कि हमने ब्लड दिया भी है, और बड़ा अच्छा सा फील आता है। सो कोई दर्द नहीं होता, डरने की बात नहीं है। अगर दिया करो, साल भर में आप 3 बार 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम 1 बार तो डोनेट करो, और किसी के लिए नहीं तो अपने लिए करो, क्योंकि आपको उसी ब्लड के बदले में ब्लड मिल सकता है। कभी आपको जरूरत पड़े तो डोनेट करते रहो। अपने परिचित जो परिवार के लोग हैं उनको भी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर ब्लड की, तो ब्लड डोनेट करते रहो। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।